मैं आपके लिए शफ़ल कर रही थी एंड दिस इज़ व्हाट आई गॉट फॉर यू गाइज़। ये बहुत ही आपके लिए अच्छी एनर्जी निकल के आई है, लेकिन बात ये है कि इस एनर्जी तक पहुँचने के लिए ना मुझे 2-3 चीज़ें चेक करनी पड़ेंगी, क्योंकि मैं चेक कर रही थी और मुझे लगा कि आप लोगों के लिए रीडिंग करती हूँ और आपको पता लग जाएगा कि यहाँ तक पहुँचने के लिए क्या चीज़ है, यूनिवर्स आपको क्या बताना चाह रहे हैं कि यहाँ तक पहुँचने के लिए क्या 2-3 चीज़ें हैं जो आपको फ़ॉलो करनी है। आपके सामने मैं जो शफ़ल करूँगी और क्योंकि ये स्टार्टिंग में इतनी सुंदर एनर्जी आई है, तो सबसे पहले इस एनर्जी को ट्रिपल 1 की एनर्जी से क्लेम करो। ये एनर्जी आपकी लाइफ में बहुत जल्दी मतलब वर्क करना शुरू कर देगी। सबसे पहले आप क्लेम करो, ट्रिपल 1, ठीक है? क्योंकि ये फॉर्च्यूनेट बोलते हैं ना, फॉर्च्यून, अबंडेंस की एनर्जी है। ओके। यहाँ पे मुझे ना कुछ लोगों के लिए ऐसे लग रहा है कि आप में से कुछ लोग अननेसेसरी की चीज़ों के साथ डील कर रहे हो इन दिनों पे। अब ये अननेसेसरी की चीज़ें कैसी हो सकती हैं? डर हो सकता है, एंग्ज़ायटी हो सकती है या फिर ऐसे लोग जिनसे आपका ना कुछ लेना-देना ही ना हो। मतलब जिनसे आपको पता है कि उलझ के, जिनसे झगड़ा करके आपको कुछ प्रॉफ़िट ना मिलना हो। अननेसेसरी की चीज़ों में आप इस टाइम पे जब आप ये रीडिंग सुन रहे हो इन दिनों में, सबसे पहली एनर्जी आ रही है कि उलझे हुए हो। अब इसके बहुत सारे रीज़न्स हो सकता है कि सामने से कोई अटैक हो सकता है कोई बात हुई हो सकता है कोई आर्ग्यूमेंट हुई है, लेकिन आपके लिए अगर अननेसेसरी की चीज़ आई है ना, तो इसका मतलब ये है, मैं आपको गाइडेंस भी बताऊँगी कि आपके लिए गाइडेंस क्या है। तो ध्यान से सुनना और कोई भी चीज़ को स्किप मत करना, हो सकता है कि बीच में कोई रेमेडी आ जाए। यहाँ पे ना आपके लिए अननेसेसरी इसलिए आया है क्योंकि प्रेज़ेंट टाइम में अगर आप किसी चीज़ में बहुत ज़्यादा टेंशन ले रहे हो, किसी चीज़ में बहुत इन्वॉल्व्ड हो और आपको ऐसा लग रहा है कि ये सिनेरियो आपके लिए काम नहीं कर रहा, ये चीज़ आपके लिए काम नहीं कर रही है और बहुत टेंशन ले रहे हो आप, झगड़ा कर रहे हो। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूँ, उस झगड़े से ना आपको फ़ायदा नहीं होगा। इसीलिए ही आपके लिए मतलब जो सबसे पहला मैसेज आया वो अननेसेसरी आया है कि मतलब उसमें आपको फ़ायदा होगा नहीं। तो अपनी एनर्जी बचाओ वहाँ पे और मैं हमेशा बोलती हूँ जिस जगह पे आपको बहुत ज़्यादा एनर्जी लगा के अगर फ़ायदा नहीं मिल रहा है, चाहे वो प्यार की है, चाहे वो दुश्मनी की है, चाहे वो गुस्से की है, वहाँ पे एनर्जी लगाने का कोई फ़ायदा होता नहीं और नहीं लगानी चाहिए। यहाँ पे एरिस, लियो, सैजिटेरियस और वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉर्न की बहुत सुंदर एनर्जी है, ऑल्दो मेरे पास सभी ज़ोडिएक साइन हैं। यहाँ पे ना आपके लिए एक मैसेज और निकल के आ रहा है कि इन दिनों में ना आपकी कोई ऐसी इच्छा है, कोई ऐसी विश है आपकी, जो आप बहुत लंबे समय से पूरा करने की सोच रहे हो। ये कोई गाड़ी हो सकती है, कोई घर हो सकता है, मतलब बोलते हैं ना बचपन का सपना, कोई बहुत पुराना सपना है आप जिसको आप लेके हमेशा बैठे सोचते रहते हो, मैनिफेस्ट करते रहते हो और हो सकता है इन दिनों पे भी आप उस चीज़ को लेके मैनिफेस्ट कर रहे हो। तो ये आपकी जो मेरे पास प्रेज़ेंट की एनर्जी, अब हो सकता है जो एनर्जी आपके लिए स्टार्टिंग में निकल के आई है, मैंने बोला था ना कि स्टार्टिंग में ही मैं उसके बारे में नहीं बोल सकती क्योंकि वो गाइडेंस मुझे निकालनी पड़ेगी। ठीक है। कोई ये भी ऐसा भी सपना हो सकता था, शायद कोई चाइल्डहुड लव भी हो सकता है, शायद कोई बहुत लंबे मतलब जब आप 18 साल से छोटे थे, आई वुड से स्कूल कॉलेज में थे, तब से आपके मन में ना कोई सपना है किसी चीज को लेके करने का, कोई चीज खरीदने का, कोई चीज को शुरू करने का, किसी चीज को बनाने का, ऐसा कोई सपना मुझे नजर आ रहा है आपके लिए। तो ओके। ओ माय गॉड। एक चीज़ और मुझे यहाँ पे आपके लिए नज़र आई है, यहाँ पे आपका रिसेंटली किसी ने या तो दिल तोड़ा है या फिर रिसेंटली आप किसी की बात से, जिसको आप बहुत प्यार करते थे, उसके किसी एक्शन से आप हर्ट हुए हो। ऐसा रिसेंटली आपकी लाइफ में हुआ है और आप बहुत ज़्यादा इमोशनली इन्वॉल्व थे किसी के लिए, इमोशनली आप बहुत इंडल्ज थे किसी के लिए और वहाँ पे आपका किसी ना किसी ने तो दिल तोड़ा है या फिर आपके वर्क प्लेस पे भी हो सकता है कि आप किसी की बहुत रिस्पेक्ट करते थे। आपके जहाँ पे आप काम करते हो, वहाँ पे आप किसी को बहुत मानते थे, उनकी बात बहुत सुनते थे, लेकिन वहाँ पे आपका किसी ने दिल तोड़ा है। ऐसा भी मुझे आपके लिए मैसेज मिल रहा है। अब आपके लिए जो गाइडेंस आई है वो क्या है? सबसे पहले तो वो गाइडेंस सुन लीजिए, क्योंकि ये गाइडेंस ही आपको उस एनर्जी तक लेकर जाएगी जो एनर्जी यूनिवर्स ने आपके लिए सबसे पहले कार्ड में निकाली थी। तो यहाँ पे आपके लिए गाइडेंस क्या है? आपके लिए गाइडेंस सबसे पहले तो ये है कि यू नीड टू, अगर मान लो आपको कहीं से उतना आउटकम नहीं मिल पाया, किसी रिलेशन से उतना आउटकम नहीं मिल पाया या फिर अगर कोई ऐसा काम है जो आप नहीं कर पाए, बचपन में आपने मतलब किसी भी रीज़न की वज़ह से आपको वो काम छोड़ना पड़ा, अगर ऐसा कोई भी सिनेरियो आपकी लाइफ़ में हुआ था, सबसे पहली गाइडेंस आपके लिए ये है कि अभी भी ना आपको ऐसा लगता है कि वक़्त चला गया है, जबकि वक़्त नहीं गया है।
आप अगर किसी चीज़ को फिर से एक्सपेरिमेंट करना चाहते हो, सीखना चाहते हो, शुरू करना चाहते हो, तो उसके लिए सही है। आप डांस करना सीखना चाहते हो, आप म्यूज़िक सीखना चाहते हो, आप कोई भी ऐसी चीज़ है जो बचपन का सपना लेके आप चल रहे हो, या फिर अगर आपको, और ये जो चीज़ है ना, मतलब आपको एक इस तरीके से हील करेगी जो हीलिंग आपको आप सोच रहे हो कि आपको चाहिए भी नहीं। आपके अंदरूनी तरीके से इस तरीके से आपकी हीलिंग होगी। कुछ लैब में हो सकता है कि आपको एक्सपेरिमेंट्स करना बहुत पसंद है, आपको एक्सपेरिमेंट्स वगैरह के कोई फील्ड से रिलेटेड कोई काम करते हो, वहाँ पे काम बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं, ऐसा कोई ना कोई आपका हो सकता है कोई काम हो। यहाँ पे आपके लिए सबसे पहली गाइडेंस ये है कि अगर आप अपने दिमाग में ये सोच रहे हो कि अब टाइम चला गया है, अब नहीं होगा, तो ऐसा आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है। मैं ना कहीं पे पढ़ रही थी कि एक चैप्टर जब पूरा क्लोज हो जाता है और हम सोचते हैं कि इतने साल, चाहे वो प्यार का था, चाहे वो बिजनेस का था, वो किसी भी चीज का था, इतने साल प्यार किया, 10 साल 12 साल का रिलेशन खत्म हो गया, अब वो वाली हिम्मत नहीं है। अपने आप को हील करके ना, फिर से अगर आपको ऐसा लगता है किसी चीज की फाउंडेशन रखनी है ना, तो उस फाउंडेशन को रखने में किसी भी उम्र में नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि हो सकता है वो चैप्टर आप अपने आप लिखने की कोशिश कर रहे थे और ये चैप्टर आपके लिए यूनिवर्स लिख रहे हो सकता है कि उसमें आपका सिर्फ आपकी लर्निंग के लिए था वो, और इसमें आपकी डेस्टिनी आपका साथ दे। तो ये आपके लिए सबसे पहली गाइडेंस है। तो इसीलिए कभी भी ज़ीरो से शुरू करने में सोचना मत, ज़ीरो से शुरू करने में आपको घबराना नहीं है, ठीक है? एक वार्निंग का साइन है आपके लिए, एक वार्निंग काइंड ऑफ रेमेडी कुछ तो मेरे पास आ रही है, एक बार मैं उसको कंफर्म कर लेती हूँ, तो फिर मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पे ना आपके लिए वार्निंग, मुझे बार-बार कोई वार्निंग का कुछ ऐसा मैसेज मिल रहा था, और ये आपके लिए रेमेडी भी है और काइंड ऑफ आपके लिए ये चीज़ है समझने की। अब यहाँ पे सबसे पहले नंबर 1 क्या है, अगर आप ना, मतलब पता नहीं क्यों है ये आपकी फाइनेंसेस को भी रोक रही है शायद कहीं न कहीं से चीज़। अगर आप बहुत ज़्यादा ब्लंट हो, व्हिच इज़ गुड, लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि आप इस बात को इस तरीके से भी बोल सकते थे, इस जेस्चर को इस तरीके से भी आप जो है दिखा सकते थे, अगर आप, मतलब ऐसा है, तो यहाँ पे आपको थोड़ा टाइम के लिए मधुरता का, क्योंकि मेरे पास मैसेज है, थोड़ा-सा स्वीट अच्छे से बात करना, या फिर बात करने से पहले सोचना। और अगर आप किसी चीज़ को लेकर रिवेंज की एनर्जी में हो ना, दिस इज़ नॉट द गुड टाइम टू टेक एनी रिवेंज। कोई रिवेंज के लिए कोई एनर्जी अच्छी नहीं है ये। अगर आपको है कि नहीं, मुझे तो ये चीज़ का रिवेंज चाहिए है, ट्रस्ट मी, ये मैं नहीं बोल रही हूँ, आपके लिए ये वार्निंग का साइन आ रहा था। यहाँ पे आपको ना उससे नुकसान हो जाएगा, फ़ायदा नहीं होगा। किसी भी तरीके का कोई भी रिवेंज, कोई भी चीज़ की बदला लूँगा, ऐसा करूँगा, केस कर दूँगा, ऐसा, ये इस चीज़ के लिए टाइम बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। कहीं न कहीं उसका कर्म आपको ही भुगतना पड़ेगा। कैसे, क्या, वो बहुत ज़्यादा लंबी जो है यहाँ पे डिस्कशन हो जाएगी, लेकिन आपके लिए मैसेज आया है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। और एक आपके लिए गाइडेंस और आई है कि आपको नुकीली चीज़ों का, बहुत ज़्यादा नुकीली चीज़ों से बच के रहना है, कटिंग करते हुए, कोई भी अगर आप ऐसा कोई काम करते हो, मान लो आपकी इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड कोई काम है, कारपेंटर वगैरह, इससे रिगार्डिंग कोई काम है, तो आपको बहुत ज़्यादा सँभल के नुकीली चीज़ों का यूज़ करना है, वहाँ से आपको कोई चोट लग सकती है, या फिर वहाँ से आप बहुत ज़्यादा, आप कुकिंग से रिलेटेड काम करते हो, तो मतलब अगर या फिर आप कुक हो, तो आपको इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है। ये आपके लिए स्पेसिफिकली बहुत, मतलब ये आपके लिए मैसेज है। किसी भी गुरु से, किसी भी साधु, संत, पंडित, या फिर कोई स्पिरिचुअलिटी में बहुत इन्वॉल्व है, ऐसे किसी इंसान से झगड़ा हो जाना, उसमें आपका बहुत नुकसान हो जाएगा, ये आपके लिए मैसेज है। ठीक है? अब आपके लिए जो सुंदर सा मैसेज आया था स्टार्टिंग में, वो मैं आपको बता देती हूँ, क्योंकि वो मैसेज है जो आपको फ्यूचर एनर्जीज़, मतलब आपके फ्यूचर से आया था आपके लिए, है ना? ओके, वॉव! ओके, देखो, आपके लिए ना जो ये अबंडेंस का, जो मनी का, जो ग्रोथ का मैसेज आया था ना, ये आपके फ्यूचर से आया था। अब यहाँ पे ना ये चीज़ आपके लिए बहुत अच्छे से काम करनी चाहिए, ठीक है ना? मतलब धन की कोई भी कमी ना हो ना, धन के रास्ते बंद ना हो ना। इस सिचुएशन में देखो, आपके लिए स्टार्टिंग से ना बचपन की चीज़ें, चाइल्डहुड, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा, अब या तो आपको कोई चाइल्डहुड ट्रॉमा है,
या फिर बचपन की कोई चीज़ है जो आपके अंदर बहुत ज़्यादा गहराई में जाके मतलब वो बैठी है, वो चीज़ बाहर नहीं निकल रही है। कोई ऐसी बचपन की चीज़ हो सकती है, कोई डर हो सकता है, कोई बचपन की एंग्ज़ायटी, आपने बचपन में ऐसा कुछ एक्सपीरियंस किया था, बचपन में आपने ऐसा कुछ देखा था, तो वो आपके ना अंदर मतलब बहुत ज़्यादा बोलते हैं ना डीप रूटेड ऐसा कोई चीज़ है जो अब आपके लिए वो चीज़ ऑब्वियस हो गई है। बहुत सारे लोगों को ना ऐसी चीज़ मतलब क्योंकि यूज्ड टू हो जाते हैं तो पता नहीं लगता। तो ऐसा कुछ है जो बॉडी में ना रम गई है, कोई बचपन ट्रॉमा हो सकता है। अब ऐसी सिचुएशन में अगर आपको अब आप मुझसे मतलब आप ये रीडिंग ले रहे हैं, आप ये सुन रहे हैं, आप ये गाइडेंस सुन रहे हैं। यहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा कि कोई ना कोई चाइल्डहुड ट्रॉमा या फिर कोई कुछ ऐसा आपको अगर ऐसा फील होता है तो इन दिस सिचुएशन यू शुड डेफिनेटली गो फॉर इनर चाइल्ड हीलिंग, क्योंकि यहाँ पे ना मेरे पास देखो आपके लिए इनर चाइल्ड हीलिंग के ना 2 बार मैसेज आए हैं, 2 बार मेरे सामने सेम चीज़ निकल के आई है कि बहुत लंबे समय तक किसी बर्डन को अपने साथ लेकर चले हो आप, बहुत लंबे समय तक। हो सकता है कि आपने स्कूल क्रॉस कर लिया, आपका कॉलेज हो गया और आप इस टाइम पे आप शायद मैरिड हो सकता है। लेकिन कोई बचपन की ऐसी चीज़ है जिसको आप या फिर पेरेंट्स की तरफ से कोई ऐसी चीज़ आपको मिली है जो मतलब आप किसी भी तरीके से ना उसको अपनी सोल से, अपनी बॉडी से निकाल नहीं पाए। हो सकता है दिमाग से भूलने की कोशिश कर रहे हो, भूल भी गए हो, लेकिन वो कंप्लीटली उस चीज़ से आपने लेट गो नहीं किया है। दैट कैन बी द रीज़न कि जो आपके अबंडेंस में, आपकी सक्सेस में और आपकी ग्रोथ में कहीं न कहीं कुछ न कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। इसके भी बहुत सारे रीज़न्स हो सकते हैं। हो सकता है कि कोई ट्रॉमा है जिसकी वज़ह से आपकी एनर्जी इनवाइटिंग नहीं है, या फिर और भी बहुत सारे रीजंस इसमें निकल के आते हैं। तो इस सिचुएशन में क्योंकि 3 बार मैसेज आया है, देन यू कैन डेफिनिटली एक बार मैं आपके लिए चेक कर लेती हूँ कि रिजल्ट्स के लिए। क्योंकि इनर चाइल्ड हीलिंग की एक ना नेगेटिव बात भी है, वो क्या है? क्योंकि इंसान इस सिचुएशन में जब अगर आपको कोई चाइल्डहुड का कुछ ऐसा आता है ना, चाइल्डहुड की हीलिंग के लिए आ जाता है, तो इस सिचुएशन में ना लोग उस चीज़ को एक्सेप्ट ही नहीं करते। वो मानते ही नहीं हैं कि मेरी बॉडी में, मेरी सोल में ये प्रॉब्लम है, क्योंकि वो इतना लंबे समय तक उस चीज़ से यूज़्ड टू हो जाते हैं। ये भी यहाँ पे एक प्रॉब्लम बन जाती है। तो ये मैं एक बार चेक कर लेती हूँ कि क्या कर पाओगे? अगर मान लो आप ये करते हो तो क्या आपको रिज़ल्ट मिलेगा और क्या आप कर पाओगे? ओह माय गॉड! मुझे लगता है कि आपकी हेल्थ से भी ओह वेरी बहुत अच्छा है गाइस। अगर आपको ऐसा लगता है ना कि आपका कुछ ना कुछ चाइल्ड इश्यू था, आपको 100% आपको पता लगेगा कि इनर चाइल्ड हीलिंग की आपको ज़रूरत है और कुछ ना कुछ आपका प्रॉब्लम भी वहाँ पे है और आपको रिज़ल्ट, मैं फिर से बोल रही हूँ, एक्सेप्टेंस की इसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ जाती है। और यहाँ पे आपके लिए, आपके सामने मैंने शफ़ल किया है, चेंजेस मतलब आपके कुछ हेल्थ में भी चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। हो सकता है कि आपकी हेल्थ भी किसी न किसी रीज़न, कोई ऐसी स्पेसिफिक चीज़ हो सकती है जो कंटिन्यूटी में बचपन से बनी हो। कैन बी एनीथिंग, कैन बी स्किन प्रॉब्लम, कैन बी कोई मेजर हेल्थ इश्यू, तो उसमें भी आपको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो, या फिर आपको कोई ऐसी भी प्रॉब्लम हो सकती है जो हेल्थ कंडीशन पे मतलब जो कोई चाइल्डहुड की कोई ट्रॉमा है किसी चीज़ की वज़ह से आपकी हेल्थ पे जिसने इम्पैक्ट किया था। ऐसा भी कोई ना कोई जो है रीज़न हो सकता है। दैट ऑल्सो उसमें भी आपको काफ़ी ज़्यादा देखो इसमें आपके सामने ही आया है, इम्प्रूविंग हेल्थ भी है और आपका जो है चेंजेस भी है, दैट दैट इज़ ऑल्सो बिग हैप्पी चेंजेस। तो ये है आपके लिए आज की गाइडेंस। आई होप आपको समझ में आई है। पर्सनल गाइडेंस के लिए आप ईमेल कर सकते हो जिसका लिंक यू विल गेट इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। कोई भी आपको क्वेश्चन पूछना आप कंसल्टेशन में पूछ सकते हो। साथ में अगर आपको टैरो कार्ड रीडिंग और कुंडली रीडिंग दोनों चाहिए प्लीज़ उसको भी मेंशन कीजिएगा। साथ में मल्टीपल सर्विसेज पूछना अवॉइड कीजिए क्योंकि इसमें ईमेल का रिप्लाई नहीं आता है फिर। और साथ में अगर आपको हीलिंग चाहिए, रिमूवल्स चाहिए, कोड कटिंग्स चाहिए हैं, उसके लिए भी आप ईमेल कर सकते हो ऑन द सेम गिवन ईमेल आईडी। आपसे बहुत जल्दी मुलाकात होगी। अपना ध्यान रखिए। जय माता दी।